इंटरनेशनल क्रश अब ग्लोबल स्टेज पर शाइन करने वाली है। टोक्यो में होने वाला है एनिमे अवार्ड्स 2026, जहां रश्मिका मंदाना बनने वाली है प्रेजेंटर। आखिर क्या है ये बड़ा मोमेंट, चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं अलीशा फर्नांडिस और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, इंडियन सिनेमा का ग्लोबल रीच हर साल बढ़ते जा रहा है और इस बार एक प्राउड मोमेंट आया है इंडिया के लिए। पैन इंडियन स्टार रश्मिका मंदाना एक बार फिर से इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया का नाम रोशन करने जा रहा है। जी हाँ, रश्मिका को इनवाइट किया गया है ग्लोबल एनिमे अवार्ड 2026 में और वो वहां प्रेजेंटर के रोल में नजर आएंगी। ये इवेंट 23 मई 2026 को टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे एनिमे अवार्ड्स इतना स्पेशल क्यों है, तो समझिए, एनिमे सिर्फ जापान का कंटेंट नहीं रहा। आज के टाइम पर ये एक ग्लोबल कल्चरल फिनोमिनन बन चुका है और इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रश्मिका का प्रेजेंट होना इंडिया के लिए एक ह्यूज अचीवमेंट है। इस इवेंट में दुनिया भर के टॉप क्रिएटर्स, आर्टिस्ट और एनिमे इंडस्ट्री के बड़े नाम एक साथ आते हैं। यहाँ बेस्ट वर्क को अवार्ड दिया जाता है और इस स्टेज पर रश्मिका का होना उनकी ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलैरिटी का प्रूफ है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। रश्मिका पहले भी इस प्रेस्टिजियस स्टेज पर हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है। साल 2024 में जब वो पहली बार टोक्यो गई थी, तब उन्होंने ग्लोबल एनिमे अवार्ड में प्रेजेंटर बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। वो पहली इंडियन बनी थी जिन्होंने इस स्टेज पर प्रेजेंट किया और अब 2026 में उनकी वापस एंट्री इस अचीवमेंट को और भी बड़ा बना देती है। रश्मिका ने खुद इस न्यूज़ को शेयर करते हुए अपनी एक्साइटमेंट को भी एक्सप्रेस किया। उन्होंने बताया कि जापान जाना उनका बचपन का सपना था और एनिमे अवार्ड्स के थ्रू वो सपना पूरा हुआ। उन्होंने अपने प्रीवियस विजिट के बारे में भी कहा था कि जापान उनके लिए बहुत स्पेशल है और वो हर साल वहां वापस जाना चाहती है। ये क्लियरली दिखाता है कि उनका जापान और एनिमे कल्चर के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बन चुका है। अब अगर हम रश्मिका के करियर पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में उन्होंने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई है। उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वो एक रिकॉग्नाइजेबल फेस बन चुकी है। इसी वजह से उन्हें इसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया जा रहा है और ऑनेस्टली ये सिर्फ रश्मिका की पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, ये इंडियन सिनेमा और इंडियन आर्टिस्ट के लिए भी एक बड़ा मोमेंट है, क्योंकि आज के टाइम पर दुनिया इंडियन टैलेंट को सीरियसली देख रही है। अब थोड़ा सा बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। कुछ टाइम पहले रश्मिका अपनी शादी को लेकर भी हेडलाइंस में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड विजय देवरकोंडा के साथ 26 फरवरी को शादी कर ली थी। उनकी वेडिंग पिक्चर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और फैंस ने उनके काफी प्यार दिया है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में रश्मिका का ये फेस काफी एक्साइटिंग चल रहा है। एक तरफ उनकी फिल्म्स लाइंड अप है और दूसरी तरफ वो ग्लोबल स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। अब सवाल ये है, क्या फ्यूचर में रश्मिका और भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनेगी? क्या वो हॉलीवुड या ग्लोबल कोलैबोरेशन की तरफ बढ़ेगी? अगर उनकी करंट जर्नी देखी जाए तो ये बिल्कुल पॉसिबल लगता है और अगर ऐसा होता है तो इंडियन सिनेमा के लिए एक और माइलस्टोन होगा। तो दोस्तों, रश्मिका मंदाना का ये स्टेप सिर्फ एक इवेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये एक सिग्नल है कि इंडियन स्टार्स अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी ऐसे प्राउड मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स पसंद है तो राष्ट्र टीवी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।